अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानी लेके आए जनाब। ये मैं बड़ा कवर करने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले की वीडियो मेरी एक दोस्त आई हुई थी, उसने लगा दी। तो कहने का मकसद ये था, बहुत दिल कर रहा था आपसे कुछ बात शेयर करने को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। अल फतेह की मैंने लगाई थी, वो कमर्शलाइज थी मैंने, लेकिन इतना मुझे करना कमर्शलाइज का नहीं पता था, लेकिन मैंने साथ दे दिया बहरहाल जहाँ तक मेरा हो सकता था। अब ये तो आप बताइएगा कि मैंने कहाँ तक सही साथ दिया, क्योंकि उनकी एडिटिंग मेरे पास अभी नहीं आई। ये मैंने जो खुद से बनवाई थी, मतलब मेरा जो कैमरा मैन थी वो, ये उसके हाथ की थी, लेकिन अलफतेह ने जो खुद बनाई थी मेरी मूवी, वो उनके पास है। वो एडिटिंग होके नहीं मेरे पास अभी तक आई। मेरे पास क्या नहीं है, इस पे नहीं है अभी तक। तो जनाब जैसी आएगी तो आप ज़रूर देखिएगा, बताइएगा। तो ये बात कहने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझसे बहुत बहुत सारी बच्चियां जो जानती हैं, ज़ाहिर है एक शहर में मैंने वक्त गुजारा, यहाँ मैंने पढ़ा भी, यहाँ पर मैंने पढ़ाया भी, यहाँ पर मेरे बच्चे माशाल्लाह से यहीं पे पढ़े। यहाँ का स्कूल है सनाई, वहाँ अद्धा सरगोदा वहाँ से पढ़ा। आधे से ज़्यादा टीचर्स को, आधे क्या सारे टीचर्स को मुझे जानते हैं। तो जब वो एक बात करते हैं कि मैडम, एक तो होता है ना कि सोशल मीडिया पे आ जाना, और एक होता है कि आके छा जाना आपने वो वाला कमाल किया है कि हम समझ नहीं सके कि आप आके छा कैसे गई हैं। तो मेरा बहुत दिल किया, मैं वहाँ जवाब नहीं दे पा रही थी, रश बहुत था। मैंने बताया था बेटे का रिजल्ट लेने गई थी यार, हाथ उत्ते करना दर्द बहुत है। अरे जनाब पीच कलर पहना हुआ, ये देखें जनाब मेरी स्मार्टनेस, ये पिछले साल मुझे पूरा ही नहीं था आता। मैं हैरान परेशान यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कहीं पसंद कम हुआ। उफ, बड़ा लंबा मैंने सफ़र किया। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मुझे ख़ानदानी भी तो है ना मसले, लेकिन ये देखें गर्दन पे बाल तो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा जनाब, मुझे बहुत ज़्यादा ना जो सवाल किया जाता है कि आप इतनी जल्दी, मतलब आपने 2-3 महीनों में इतनी सक्सेस, मतलब हर बंदा आपको पहचानने लग गया है। आपकी जो वो क्या होता है, टिकटॉक पे जितनी चीज़ें चल रही हैं वो फॉर यू पे चल रही हैं, हम खोलते हैं तो आप आ जाती हैं वरन से। इंस्टा पे भी आप होती हैं, और इंस्टा पे मैं इतनी एक्टिव नहीं होती वैसे। इंस्टा पे भी आप होती हैं, तो फेसबुक पे भी नहीं होती, यूट्यूब पे होती हूँ। और इसीलिए मैंने कहा था कि जिसको ज़रूरत हो वो यूट्यूब पे मेरे से कांटेक्ट करे, ये वो उसकी गलती होगी जिसकी जो नहीं करेगा तो रह जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 बातें करना चाह रही थी। एक तो ये कि जब इंसान ज़िंदगी से ना, बच्चे जो भी सुन रहा है मुझे, अ, वो इंसान भी सुन रहा होगा जिसने मुझे मुझे ज़िंदगी में तोड़ा। तो जब इंसान टूट के बिखरता है ना, टूट के बिखरना पता है किसे कहते हैं? कि जब आप किसी के साथ बहुत फेयर होते हो, बहुत ज़्यादा आप उसको मोहब्बत देते हो, अपनी वफ़ा देते हो, आप अपनी ज़िंदगी को उसके दायरे के अंदर कर लेते हो, लेकिन वो इस चीज़ की कदर ही नहीं करता। वो फिर भी आपके ऊपर गोलियां चलाता रहता है कि फ़लाना 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 फ़लाना। ये ज़िंदगी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने 7-8 साल मेरे ख्याल में जो थे, वो मैंने बड़े स्ट्रिक्ट गुजारे। इस तंज़ो के तो लगते थे तीर मेरे अंदर, और मैं सोचती थी कि मैं क्या मेरे से कुर्बानी मांगनी है, ज़िंदगी की कुर्बानी तो मैंने दे दी, और मैं क्या कुर्बानी दूँ। फिर दूसरी बात थी कि मुझे पढ़ाया गया यहाँ, अल्लाह ताला सबको जन्नत दे, जो चले गए हैं दुनिया से, नाम आ जाते हैं उनके बीच में। उन लोगों को पता था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ा के यहाँ रोक लिया, उन्होंने मेरे पैशन को पकड़ लिया, उन्होंने मुझे यहाँ पे यहाँ जोगी छोड़ा कि यहाँ रहेगी, पढ़ने में लग जाएगी, और पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े हो जाएंगे और हमारा काम भी बन जाएगा। मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा कि कोई सोच नहीं सकता। आप वो औरतें सोच सकती हैं जिनके एक टांग तक बच्चा होवे, दूजी तक किताब होवे। और मेरी सास खुद कहा करती थी और भी नज़र भी उतारती थी कि समझ नहीं आती कुड़ी सारी रात जागदी है, बच्चे दुध पिलाती है, सुबह पेपर देन चली जाती है। मतलब ये शौक की बात थी। तो ज़िंदगी में बच्चे बड़ी मेहनत की है,
बहुत ख्वाब छोड़े। मैं कसम खा के कह सकती हूँ, हल्फन कसम खा के कह सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं रब की रज़ा में खुश रहना सीख गई हूँ। मेरा एक भी वो ख्वाब नहीं पूरा हुआ जो मैंने देखे देखे थे, या जो मैं जिस टाइप की मैं थी या जो मैं चाहती थी लाइफ में, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी। यकीन करो, मैंने अपने आप को टूट टूट के इकट्ठा किया, फिर टूटे, फिर इकट्ठा किया, फिर टूटे, कभी किसी का सहारा नहीं मांगा। जो लास्ट एक झटका था ना जिंदगी का, वो माँ का दुनिया से जाना था। वो साथ चला गया, समझ ही नहीं लगी कि अब जिंदगी का क्या बनेगा। मतलब सुबह के 9 बजे, फिर 1 बजे दिन के, फिर रात के 9 बजे, ये मैं किससे बात करूंगी, मैं क्या करूंगी। 2 महीने में बेड पे लग गई, इतनी टेंशन, इतनी टेंशन। बहरहाल ये सारी स्टोरी पहले आपको मैंने बताई हुई है। लाइफ गुजरती गई, मेरा वेट 109 kg पे चला गया, धद्दी लगने लग गई, अजीब सा जिस्म हो गया। सोचती थी क्या करूं, आहिस्ता आहिस्ता नमाज से दूरी हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ नमाज की तरफ मेरा दिल आता था। मैं कहती थी या अल्लाह तू मुझे कुर्सी तक ले जा, मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ लूँ। कुर्सी पे मैं एक दिन बैठी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मैं सोफे पे इसी वाले पे बैठ गई। मैंने बैठी, मुझे कुछ मेरी कमर में दर्द कम हुआ, मैंने सिर्फ 2 नफल पढ़े। बहुत रोना आया, बहुत रोई खुदा के आगे, बहुत रोई, बहुत रोई। सब दिन की बातें मैंने अल्लाह से की है, या अल्लाह मैं कहीं अगर जो देखो सबके माजी में गलतियां होती हैं, उस माजी को कोई नहीं कुरेद सकता, लेकिन जो प्रेजेंट था, जो फ्यूचर है, वो जस्ट एक ही चीज़ थी। लेकिन उस इंसान ने भी अगर आपकी कदर ना की हो या आपके ऊपर उंगलियां उठाई हों, तो सोचो कि वो फिर कैसे इंसान ज़िंदगी गुजारता है। खैर, मैंने वो भी ज़िंदगी को बर्दाश्त किया। उसके बाद किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे ये कहा गया कि तुमने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता खुद चुना है। हमने हर दफ़ा तुम्हें कहा था कि छोड़ दो, ये रास्ते गलत हैं, ये लोग गलत हैं, तुमने खुद ये रिश्ता चुना है, तो अब इस रिश्तों को निभाओ। ना मैंने निभाया, और एंड में सिर्फ इतना कहूँगी बच्चे, जब मैं टूट के बिखर गई और अब जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ, यकीन करें मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अपना पूरा ये दिखाती। ये मेरी बेटी का सूट पिछले साल ईद पे लेके आई थी, और अब मुझे खुला डुल्ला है, मुझे अच्छा फील होता है कि स्मार्ट हूँ, कोई इतना सा दर्द नहीं होती हैं अब। और अल्लाह ताला ने एक मेरे लिए, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ थोड़ा है। मुझे किसी ने कोई बैड कमेंट्स नहीं कभी किए, कभी किसी ने मुझे गलत नहीं बोला। हर कोई मुझे ये देख के कहता है यार तू कितनी प्यारी हो गई है। प्लीज़ ये बात नहीं मैं मुंह से मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, कहने का मकसद है कि मैंने कभी कोई इतनी वो नहीं हूँ कि मैंने कसम ले लें फेशियल का तो शायद शादी पे अपनी कराया हो। बाकी क्रीम में ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि ये लगाती हूँ क्रीम, लेकिन ज़िंदगी में सीखा है कि एक ले लो भला, लेकिन वो भला 38 की भी है तो लगा लो, लेकिन गंदी क्रीम है मुंह पे ना मत लगाओ। तो बस ज़िंदगी में इतना ही फ़ैशन किया, ज़्यादा फ़ैशन नहीं किया। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता और डरते डरते आई, और मैंने आपको बताया कि मैं टिकटॉक को, ये सारे सोशल मीडिया को बुरा समझती थी, मुझे फेक लगते थे। लेकिन यकीन करें अल्लाह ताला ने, टिकटॉक में मैं जब आई, मुझे लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि मैं धांगी रह गई कि यार ऐसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद मुझे यूट्यूब पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे इंस्टा पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो भी देखता था वो कहते थे हम 3-3 सालों से लगे हुए हैं और हमें इतना अच्छा मेरी अपनी बहनें कहते थे 3 साल हो गए तुम्हारे इतने फॉलोअर्स या लाइक नहीं होते जितने तुमने एक हफ्ते में हो गए। तो देखो ये कोई, मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था, ये अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करे, एक वाक़या था। बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि अल्लाह ताला जिस इंसान से प्यार करने लग जाता है या जिसके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, अल्लाह ताला उसके लिए, उसके बंदों में भी उसके लिए प्यार डाल देता है। तो यकीन करें कि मैं इम्तियाज़ में जब जाती हूँ, तो या मैं किसी अल फतेह जाती हूँ, पंजाब जाती हूँ, बुर्ज दरिया जाती हूँ,
यकीन करें कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे साथ फोर्सिंग होते हैं कि कोई कमर्शियल लाइज मूवी के लिए, लेकिन मैं उस वक्त इस ऐसी हालत में नहीं होती। आज भी अलफतेह का मेरा नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे बनवा ली। लेकिन कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से जाते जाते मैं अपना पैशन पूरा करके जा रही हूँ। मैं दुनिया में एक नाम ले करके जा रही हूँ। मुझे कोई ऐसा कोई दिल में नहीं है कि मैंने ये काम नहीं कर सकी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने अब इज़्ज़त भी दी। पैसा पहले भी था, लेकिन एक इंडिपेंडेंट पैसा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अब आया। पैसा अल्हम्दुलिल्लाह ये नाशुक्री नहीं मैं करूँगी। पैसे की कमी कभी भी किसी दौर में नहीं थी, पैसा ही तो था यहाँ पर। ये शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट हुई। अल्लाह ताला ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक स्टेप पे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया लोगों ने। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला का तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ थोड़ा। अल्लाह अकबर नमाज मैंने पढ़नी, कल बच्चे जुम्मा है। रोज़ा भी रखना है। तो बस ये कपड़े चेक करी थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार ये तो पूरा आ गया। तो बस आप भी, अल्लाह नीयत की बात है। सब्र, नीयत, माँ बाप की खिदमत, वफादारी, एक शख्स के साथ ही रहें और वफादारी करें, कभी भी धोखा मत दें। धोखा जो शख्स देता है यकीन करें ये धोखा वापस आता है। हमेशा धोखा आपके घर वापस आएगा। ये ज़िंदगी का तजर्बा है। खुश रहें, आबाद रहें। सब्सक्राइब कर दिया करो जल्दी जल्दी से। वॉच टाइम पूरा करा दो। लोग मुझे आज कहते थे अल्लाह चलने छोड़े उस बात को। जल्दी जल्दी वॉच टाइम पूरा करवाओ, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करें यार। जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। इसमें आपने मुझे बताना है कि मैं कहाँ तक सही बोली हूँ, कहाँ तक गलत बोली हूँ। और मेरा मुंह बड़ा है, कैमरा छोटा है, इसके बारे में भी आपने मुझे बताना है कि मैं कैमरे को कैसे पकड़ा करूँ कि मेरा मुंह बुरा है। और बाकी सब खुश रहो, आबाद रहो। और अब तो जुम्मा मेरे ख्याल में अगला दिन चढ़ गया है, तो मैं अभी तो नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।